यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई लड़के हम लोग विकास के लिए यहाँ काम करेंगे। का डेंगू में छिड़काव कराता रहा, सफाई कराता रहा, चापाकल एक भी नहीं खराब है, जहाँ आधे खराब हुआ करते थे। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। स्वागत है साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज भारत टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के उस इलाके में जो कभी प्रधानी क्षेत्र हुआ करता था। बात करेंगे, अगर तस्वीरों में आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये लहलहाती सरसों है, सरसों की खेती है। ये ग्रामीण अंचल क्षेत्र था जो कभी प्रधानी में आया करता था। इस ग्राम से जो भी प्रधान चुने जाते थे वो अपने ग्राम सभा में विकास का कार्य किया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश नगर विभाग द्वारा जारी परिसीमन अधिसूचना के आधार पर ये वार्ड जो है, ये ग्रामीण अंचल जो क्षेत्र हुआ करता था वो अब नगर निगम के क्षेत्र में आ चुका है। यानी अगर हम बात करेंगे नगर निगम की उन सीटों की, तो वार्ड नगर निगम में पिछली बार 80 थे, तो इस बार नए परिसीमन के आधार पर वार्ड कुल टोटल नगर निगम में 100 हो चुके हैं। सवाल एक ये बनता है कि वार्ड 100 होने के बाद क्या जो ग्रामीण अंचल जो क्षेत्र हैं नगर निगम में जुड़े हैं, क्या उनका विकास हो पाएगा? उस क्षेत्र से जनता जिनको वोट करती है, जिनको जिताकर नगर निगम में भेजने का काम करेगी, क्या वो प्रत्याशी उनका उस क्षेत्र का विकास कर पाएगी? तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हम इस समय वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 5 के पीपल गांव इलाके में खड़े हुए हैं। ठीक हम रास्ते से गुजर रहे थे तो उस रास्ते पर कई बैनर मिले, तो उसी बैनर को देखते हुए हम एक जगह रुक गए हैं जहां पर कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं। शायद वह नेताजी के जानने वाले होंगे या उनके सपोर्टर होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे या उनके नातेदार होंगे, जो भी होगा। फिलहाल हम उसी कड़ी में पहले शुरुआत करते हैं। भगवा कलर का गमछा दिखाई दे रहा है, चाचा जी यहाँ खड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पार्टी के एकदम मानने जाने वाले होंगे जो भी हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? राम प्रकाश पटेल। क्या है मतलब आपके ग्राम में जो पहले कभी प्रधानी हुआ करता था, इस बार नगर निगम में आ गया, खुशी हो रही है? हम लोग को खुशी है, लेकिन जिस प्रत्याशी को हम लोग भीम पासी को जी, उसकी पत्नी मोना देवी को हम लोग प्रत्याशी बना, मतलब वार्ड नंबर 5 से भीम पासी जी की पत्नी जो है मोना देवी जी, माफ़ कीजिएगा, मोना देवी जी नाम है। तो क्योंकि ये महिला सीट है, तो महिला सीट होने के नाते अपनी पत्नी का नेतृत्व कर रहे हैं भीम पासी जी, उनके सहयोगी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो चाचा, ऐसा नहीं लग रहा है कि नगर निगम में आने के बाद, ऐसा नहीं पहले प्रधानी हुआ करता था, बजट अच्छा खासा रहता था प्रधानों के पास, क्षेत्र का विकास अच्छे से कर सकते थे, तो इस बार नगर निगम में आने के बाद क्या इस क्षेत्र से जीत के जाने वाला पार्षद उस क्षेत्र का विकास करा पाएगा? बिल्कुल, इस क्षेत्र के पार्षद जो बन के जाएगा हमारा भीम पासी का पत्नी, तो हम लोग उसके विकास के लिए लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई लड़के हम लोग विकास के लिए यहाँ काम करेंगे। तो चाचा जी ने बताया मतलब भीम पासी को ही पूरी तरीके से सपोर्ट करें। रिश्तेदार आप लगते हैं उनके? नहीं, हम गांव के हैं। अच्छा, पटेल। गांव के हैं पटेल। पूरा नाम क्या? राम प्रकाश पटेल जी। एक बड़ी बात है कि एक पासी समाज से आते हुए हैं, भीम पासी जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो पत्नी का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के ही रहने वाले। चाचा जी, आपका नाम? जीपी सिंह। जीपी सिंह। क्या एडवोकेट? नहीं, किस? सेवानिवृत्त भारत पंप कॉर्पोरेशन नैनी। अच्छा, बीपीसी भारत पंप कॉर्पोरेशन नैनी में है, यमुना पार उस इलाके में है ये। तो वहाँ पे आपने सर्विस की रिटायर हो चुके हैं? अभी वर्तमान में है? रिटायर हो चुके हैं। अच्छा, तो इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इसी क्षेत्र में रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है कि नगर निगम में आपका इलाका आ गया, और कैसा लग रहा है? ठीक है, चूँकि अब हम अगर हाउस टैक्स देंगे और जल कर देंगे तो हमको तमाम सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। अभी तक जैसे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ 8 घंटे 10 घंटे जो शेड्यूल था उस आधार पर बिजली आती है। अब जब हम नगर निगम में आ जाएंगे तो हमको 24 घंटे बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद चाचा जी, ग्रामीण क्षेत्र था तो लाइट पूरी तरीके से नहीं मिलती? नहीं, पूरी तरह से मतलब नहीं। हफ्ते में वीकली नहीं। हाँ। जैसे पूरे 24 घंटे में 10 घंटे 12 घंटे जो वीकली वो
जो पर डे का शेड्यूल था उस शेड्यूल के आधार मतलब पर कटौती होती थी तो जी। 10 घंटे 12 घंटे जो भी वो था हाँ। बिजली विद्युत विभाग का वो लाइटें इनको दी जाती थी। फिलहाल अब हमारे साथ भीम पासी जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे भीम पासी जी से क्योंकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, चुनाव का प्रतिनिधित्व करेंगे ये। हर जगह इनके जानने वाले लोग मिल रहे होंगे, तमाम जगह जा रहे होंगे। फिलहाल क्या रणनीति है, किन रणनीति के साथ ये चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है। भीम पासी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ भारत टीवी में। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी आप कर रहे हैं, जी जी। क्या लग रहा है कि पार्टी आपको टिकट देगी? ये हम हैं पदाधिकारी हैं बीजेपी का, मंडल मंत्री अनुसूचित मोर्चे अच्छा। जी, वार्ड नंबर 5 से। हम्म। इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें सभी जनते लोग, हर बिरादरी, हर कास्ट के सभी बोलने लगे कि आप चुनाव की तैयारी करिए। मतलब क्षेत्र की जनता आपसे जी, कह जी, रही है कि आप जी, चुनाव लड़िए। जी जी अच्छा, तो एक बड़ा सवाल ये है जी। कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जी। तो क्षेत्र की कौन ऐसी समस्या है जिन समस्याओं को आप देखकर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? यहाँ समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा रास्ते की। रास्ते की। जी जी। रास्ता तो रा- हमें दिख रहा है कि बहुत नहीं, बड़ा यहाँ बेहतरीन रास्ता बना हुआ है आपके क्षेत्र हाँ, में। नहीं, बहुत रास्ते खराब है। हमारे एक गांव है हरियरा, हाँ। वहाँ जाने आने की बहुत दिक्कत है। अच्छा। बारिश हो जाती है तो पैदल चलना दिक्कत, तो मुश्किल हो वो जाता ग्रामीण है। अंचल रहा जी, करता था, तो उस क्षेत्र से जी। प्रधान कौन थे? प्रधान थे हमारे प्रमुख जी थे, दिलीप प्रजापति जी। उन्होंने वो- विकास नहीं किया? नहीं, वो तो गांव में कुछ हमारे नहीं था। अच्छा। लाइट करवाए और खड़ंजे भी लगवाए थे। मतलब उन्होंने जी लगवाया। जी। चलिए, और तो फिलहाल नगर निगम की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि नगर निगम में आप चुनाव जी, लड़ेंगे, जी, तो जनता की तमाम समस्याएं होती हैं, रोड, नाली, जी, सड़क, जी। साफ सफाई, विद्युत, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा पर आपका क्या जोर रहेगा? सरकारी स्कूल है हाँ, हाँ। कटहौले में, वहाँ जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती पढ़ने जाने के लिए। एक सवाल ये है कि पार्षद जो भी चुनता है तो अपने क्षेत्र में विकास के पहली इनकी रणनीति शायद है शिक्षा पर जोर देंगे। जी जी। तो शिक्षा को बेहतर व्यवस्था बनाना चाहेंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल। स्वास्थ्य से समस्याएं क्या है, क्योंकि अब देखिए कि कोविड का मामला फिर से आ रहा है। अभी कुछ कल या परसों शायद हाई लेवल मीटिंग जी, हुई जी, जी, जी। मोदी जी के नेतृत्व में, आपकी वर्तमान में जो सरकार है सेंट्रल में, उनके नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग हुई। और पड़ोस में ही जो चीन देश है, उस देश में जो है लगातार प्रभाव पड़ रहा है। तमाम ऐसे आसपास के और मुल्क हैं। तो फिलहाल हम चुनाव की ही बात करते हैं, तो और क्या क्या आपकी रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर? यहाँ देखिए जो भी दिक्कतें हैं, पानी का है, बिजली का है, समस्या स्वास्थ्य संबंधित जो भी है, शिक्षा भी है, वहाँ सभी सुविधाएं के लिए हम प्रयास करेंगे लाने के लिए तो जनता। सारी आपकी तरफ से जो भी प्रयास रहेगा। फिलहाल एक चीज़ और मैं बात करूंगा, आदि कुल टोटल है कितने वोटर आपके क्षेत्र में आ गए? हमारे क्षेत्र में 14,404 वोट हैं। 14,400 वोट है। तो क्या 14,400 वोट आपके ऊपर कैसे आकर्षण होंगे कि आपको वो वोट करेंगे? नहीं, सभी से प्रयास होगा तभी सभी लोग से मिलेंगे तो क्यों नहीं होगा। चलिए, फिलहाल भीम जी थे, भीम जी ने अपनी बातों को बताया। पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए थे। पीछे हमारे साथ मौजूद हैं। चाचा, आपका नाम? राजू सिंह। राजू जी, किस समाज से आप आते हैं? राजपूत हूँ, विशुद्ध आप- राजपूत। आप राजपूत हैं। तो क्या लगता है इस क्षेत्र से, क्योंकि आप इस समय भीम जी के पास खड़े हैं, रिश्तेदार? नहीं, रिश्तेदार क्या, हम पासी, हम दोस्त? छतरी हैं। दोस्त नहीं, एक एनर्जेटिक नेता की जरूरत थी मुझे अच्छा। इस एरिया को। हम्म। उसके अंदर एनर्जी देखा हमने। हाँ। डेंगू के दौरान बराबर छिड़काव कराया। हाँ, हाँ, अभी उनके यहाँ से हाँ। विधायक निधि से एक नया नलकूप बनवा ले आया है। अच्छा, मतलब तो ये- पार्टी में एक जो पद मिला था, उस पद के नेतृत्व में इन्होंने जो है क्षेत्र में विकास कार्य किया। बराबर डेंगू में छिड़काव कराता रहा, हाँ। सफाई कराता रहा। चापाकल एक भी नहीं खराब है, जहाँ हाँ। आधे खराब हुआ करते हाँ। थे। तो कुल मिला के तो ये पहले से काम कर रहा है। अच्छा, मतलब पहले से मुझे काम करे, लगा- एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी पार्षद बने नहीं है। पार्टी में एक जो भी इनको पद दिया गया था, उस पार्टी के पद के नेतृत्व में इन्होंने जो भी हो सका इनसे उन्होंने विकास किया। इसी चीज को देखने के बाद तमाम इस क्षेत्र के लोग जो है एक एनर्जिक मतलब एक नेता जो होता है, जो आत्मविश्वास और आत्मबल से मजबूत हो, वो नेता वो चुनना चाह रहे थे। तो वो इनमें दिख रहा भीम जी के अंदर। तो फिलहाल आगे की देखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आने वाला समय बताएगा कि इस क्षेत्र की जनता किसके सर पर ताज पहनाती है और कौन होगा बेताज। आगे की देखने के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ भारत टीवी। हम प्रयागराज से मोहम्मद रिजवान।